अरे छंद पकैया छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा न देना जिस पे हुए तुम पैदा। उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू बास्केट। हमने बैड बॉयज देखी थी, उसके बाद अब हम लोग को ऐसा लगता है कि उसका एक इंडियन वर्जन हमको मिल चुका है। अब मिलने लग गई आपको स्टोरीज ऐसी जो मतलब आपके पसंद की हो, आपके जॉनर की हो। आप इंसान चुन भी उन्हीं में से सकता है जो आपको ऑफर की जाती हैं। रही मेरे क्या फ़र्क दिखता है आपको? मतलब आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ अब तो आपने काम कर लिया, आप कह सकते हैं। मतलब जो कमर्शियल फिल्म्स करते हैं वो भी, और जो ये थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं वो भी। नहीं तो मनोज बाजपेयी सर का प्रेप कैसा रहता है? मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट है? जो है वो कभी मतलब वो कट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मनोज सर जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर नया निकाल के ले आएंगे। कुछ तो एक कुंतरू निकालेंगे नया। फैमिली मैन के बाद आपको जो रिकॉग्निशन मिला है वो मतलब ऐसा है कि ओवरवेलमिंग रहा है। कहीं ऐसा मतलब डर नहीं लगता टाइपकास्ट होने का कि भाई अब ऐसे ही रोल मिलेंगे और अब इसी तरीके के रोल्स करने पड़ेंगे? अब मानते हैं आप अपने आप को सफल? ना थिएट्रिकल बैकग्राउंड, ना आपका फिजिक ऐसे हीरो वाली, तो ये फितूर दिमाग में कैसे आया कि भाई मैं एक्टर बन सकता हूँ या एक्टिंग में घुस सकता हूँ या हीरो बन सकता हूँ? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी फिल्म में कोई मुझे एज मेन लीड कास्ट करेगा। मैं तो तैयार था कि भाई एक वो हीरो का दोस्त होता है या कोई भी एक रोल मिल जाए, दो साइड वाला के रोल मिल जाए, साइड की क्या कुछ भी मिले, छुट्टी ली। वो मेरे बॉस खड़े हैं उधर, तो जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स में बॉस छुट्टी नहीं देते। हाँ नहीं, मेरे बॉस काफी ये अपॉर्चुनिटी लेके मैं बोल भी देता हूँ। बहुत सपोर्टिव थे मेरे बॉस। बोलते थे जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। मनमुटाव नहीं होते थे? जैसे कभी गहने गिरवी रखने पड़ गए, घर के जेवर जा रहे हैं, बच्चों के लिए जो कुछ मैंने जमा किए थे, और कुछ एक बच्चों के पैसे खा गया, बीवी के पैसे खा गया, सबके पैसे खा गया। शादी हुई थी 2003 दिसंबर में। अच्छा, और उसके पहले गर्लफ्रेंड्स वगैरह? काश मैं भी वैसा हाशमी होता। मेरे नसीब में वो उतनी पप्पियां नहीं रही। हाँ, जी जी जी। रिलेशंस हुए बीच में और एक एंगेजमेंट हुई, अरे, और वो टूट गई। तो ये इनसिक्योरिटीज वगैरह नहीं आती? नहीं, या उनको शुरू से मालूम था कि भाई मेरा आदमी जा रहा है एक्टिंग लाइन में, तो ये मेरा सब मर्द तो जा रहा है काम करने। पंचायत देख लिया आपने? नहीं अभी तो आया है। हाँ, अभी 2 दिन पहले 2 दिन पहले आया। और सीजन 3 आने वाला है द फैमिली मैन का। और क्या मिलने वाला है सीजन 3 में इस बार लोगों को एक्स्ट्रा? तो कब आने वाला है, कब एक्सपेक्ट करें, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, IBC 24 डिजिटल देख रहे हैं आप, और आज मेरे साथ मौजूद हैं शारिब हाशमी जी, AKA द फैमिली मैन के जो मुख्य किरदार। अब तो मैं मुख्य किरदार बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा स्टैब्लिश हो चुका है ये किरदार कि हमने बैड बॉयज देखी थी, और बैड बॉयज में विल स्मिथ और उनके जो जोड़ीदार है, उनका जो एक जो जुगलबंदी होती है, जो कैरेक्टर जो साथ में मिलते हैं, उसके बाद यस करेक्ट, उसके बाद अब हम लोग को ऐसा लगता है कि उसका एक इंडियन वर्जन हमको मिल चुका है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिला था आपको कभी? बहुत बड़ा। नहीं ये किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। IBC 24 में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसा चल रहा है काम? काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। और अच्छा, मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ फिल्म्स आई एम डूइंग एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज आई एम। अब मिलने लग गई आपको स्टोरीज ऐसी जो मतलब आपके पसंद की हो, आपके जॉनर की हो? हाँ, मिल तो रही हैं। मतलब पसंद की चीज़ें आप इंसान चुन भी उन्हीं में से सकता है जो आपको ऑफर की जाती हैं। और उसमें कुछ मुझे बहुत ही अच्छी मैंने कुछ फिल्में की हैं जो अभी आने वाली हैं इंशाल्लाह जी। एक तो फिल्में, उनके बारे में फ़िलहाल मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट देम। तो लेकिन हाँ, मैं उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, जिसके बारे में मैं बता सकता हूँ, एक है गुस्ताख इश्क उसका नाम है, जिसमें विजय वर्मा है, फातिमा सना शेख है, अरे वाह, नसीर साहब हैं, और मैं हूँ छोटे एक किरदार में। तो वो फिल्म काफ़ी बढ़िया फिल्म रही मेरे क्या लिए। फ़र्क दिखता है आपको? मतलब आपने बहुत सारे एक्टर्स के साथ अब तो आपने काम कर लिया, आप कह सकते हैं। मतलब जो कमर्शियल फिल्म्स करते हैं वो भी, और जो ये थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं वो भी, और एक्टिंग में या प्रेप में कहीं आपको कोई डिफरेंस दिखता है? जैसे विजय वर्मा जैसे लेजेंड्स हैं, मनोज बाजपेयी जैसे लेजेंड्स हैं, क्या डिफरेंस आता है इनमें?
जो सुपरस्टार्स हैं, जो नॉन थिएट्रिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वर्सेस जो ये जो थिएटर करते हैं? पता नहीं यार, ये डिफरेंस मैं मतलब ऐसे मैंने कभी ऐसे नोटिस करने की कोशिश नहीं की कि इसके अंदर ये बात अलग है या इसमें ये अलग है। उस वक्त हम अपने काम में ज़्यादा वो कि मैं कैसे कर रहा हूँ भाई, वो मैं ठीक कर लूँ अपना काम। वो लोग तो काम कर करके अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो मुझे अपने काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं तो मनोज बाजपेयी सर का प्रेप कैसा रहता है, मतलब आपने उनके वही साथ मैं कह रहा हूँ, उनका प्रेप तो वो बता पाएंगे उसके बारे में, क्योंकि वो लोग अपना प्रेप जो है ना वो ऐसे ढो कर नहीं घूमते हैं। फिर वो प्रेप तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ उस काम का, कि जब आप देख रहे हो कि इन्होंने ये किया फिर ऐसा किया, वो उनकी तैयारी तो मतलब काफ़ी मतलब उसके ये इसका जवाब एक्चुअली आपको मनोज सर से लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रेप के बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन हाँ, वो बहुत ही ख़तरनाक तैयारी के साथ आते हैं। जब वो सेट पर पहुंचते हैं तो वो तब भी मतलब उसमें लगे होते हैं कि यार इसमें और क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है। आखिरी मिनट तक वो मतलब ही इज़ ऑन हिज टोज। तो वो मैंने उनसे बहुत सीखा है कि मतलब जब तक शूट नहीं हुआ है तब तक काम चालू है। वो सीन तब तक लिखा जा सकता है जब तक आप वो कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टर राइटर के इनपुट के बाद जो अपना जो कलेवर उसमें जोड़ने का रहता है, मनोज बाजपेयी उसमें बहुत बारे वो मतलब बहुत ही जबरदस्त। ऐसा कोई राजन इंसिडेंट डी है? के जो है वो कभी कट नहीं करते हैं। हाँ। जब तक कि मतलब हम दोनों में से कोई एक या मनोज से अगर कुछ हंस देंगे ये तो वैसे तभी कभी मतलब वो कट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि मनोज सर जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर नया निकाल के ले आएंगे। कुछ तो एक खुंतरू निकालेंगे नया तगड़ा वाला। कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है आपको कि भाई मतलब शॉट लिखा कुछ अलग तरीके से गया था और उन्होंने जो इम्प्रोवाइज किया वो ही फिर बाद में रखा गया? बहुत सारे हैं ऐसे, एक नहीं है। तो मुझे एक बताना मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ वो बहुत कमाल के इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब वो इम्प्रोवाइजेशन मतलब जो स्क्रिप्ट है वो तो पूरी की पूरी मतलब वो पूरे डायलॉग्स अपने पूरे याद करके आते हैं। पूरे बाकायदा मतलब हम रिहर्स करते हैं कई दफ़ा, और उन्हें मतलब ज़्यादा रिहर्स करना पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है जितनी बार रिहर्सल हो। तो उसमें भी कुछ चीज़ें निकलती आती हैं, और जब वो सेट पर पहुंचते हैं तब कुछ और चीज़ आ जाती है। उसमें भी जब दूसरे टेक्स होते हैं तो उसमें अरे यार ये बंदा तो मतलब रुकने का नाम ही ले रहा है, खतरनाक। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। तभी ऐसे लेजेंड्स होते हैं। आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, वो हमने देख लिया है कई कॉलेज के ज़माने में किया करता था। मनोज बाजपेयी की कर सकते हैं? नहीं मैं वही अब उतना अच्छा भी मिमिक मैं अब खुद को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मनोज सर की नहीं आती यार। मैं आपने बोला है तो मैं कोशिश करूंगा अभी। हाँ तो अभी कर लीजिए ना, अभी कर लीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे नहीं मतलब वो राइट। अशोक कुमार आपने देखा हुआ है साहब, तो वो तो मैंने काफ़ी, वो तो बहुत ही बेसिक वो है अशोक कुमार साहब का। अरे छंद पकैया छंद के ऊपर मैदा, उस धरती को दगा न देना जिस पे हुए तुम पैदा। और किसकी मिमिक्री आप और करते हैं? सनी देओल साहब का उसमें किया था फिल्मिस्तान में। एक बार उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में, यू बास्केट। फैमिली मैन के बाद आपको जो रिकॉग्निशन मिला है वो मतलब ऐसा है कि ओवरवेलमिंग रहा है। कहीं ऐसा मतलब डर नहीं लगता टाइपकास्ट होने का कि भाई अब ऐसे ही रोल मिलेंगे और अब इसी तरीके के रोल्स करने पड़ेंगे? क्योंकि अब फैमिली मैन के बाद जो मतलब आपको जो स्टारडम मिला है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को अपने साथ लेके आता है, ये बैगेज को अपने साथ लेके आता है कि भाई रोल्स में अब में मुझे टाइपकास्ट ना कर दिया जाए कि भाई एक मराठी किरदार का ही रोल मिलने वाला है। हाँ बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ में ऐसा हुआ नहीं जी। मैं तो चाहता था कि मैं करूँ, मैं टाइपकास्ट हूँ क्योंकि टाइपकास्ट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ क्योंकि कई लेजेंडरी एक्टर्स भी बोल चुके हैं यार बोर हो चुका हूँ, मुझे ऐसे ही रोल्स मुझे तो नहीं लगता ऐसा क्योंकि चार्ली चैपलिन की आपने कम से कम 12-15 फिल्में देखी होंगी। बिल्कुल। उसमें वो चार्ली चैपलिन ही है हर फिल्म में ना। लेकिन आप कभी बोरियत हुई है उनकी कोई भी फिल्म से? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने मतलब कुछ 11-12 फिल्में एज एंग्री यंग मैन की, जिसमें आधी से ज़्यादा फिल्मों में उनका नाम विजय ही है। लेकिन ऐसा है मतलब कि आपको मतलब त्रिशूल में मज़ा नहीं आया या काला पत्थर में आपको मतलब कम मज़ा आया या और वही देखने के लिए लोग थिएटर में जाते भी थे। बिल्कुल
मतलब दीवार, हाँ, और कई बार जंजीर, ऐसा भी मतलब होता है कि भाई स्टार्स अगर अपना जो कैरेक्टर है उसको छोड़ मतलब दें। शाहरुख खान साहब जब तक हाथ नहीं वो करेंगे हाँ। तब तक आपको मजा आएगा क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मुझे तो लगता है कि टाइपकास्ट मतलब होना एक बहुत मतलब सफलता की निशानी है मेरे हिसाब से। अब मानते हैं आप अपने आप को सफल? मैं तो मानता हूँ, अब मैंने जिस दिन तय किया था कि मैं एक्टिंग से अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा घर की, और वो मैंने शुरू कर दिया था, तब से मैं कामयाब हो गया था। क्योंकि जो मैंने मतलब अपना एक वो बनाया था गोल, वो मैंने कर लिया था। भले लोगों को नहीं पता था वो कि मैं मतलब काम कर रहा हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो सोचा था कि मैं अपने घर में रोजी रोटी जो है वो एक्टिंग से लेकर आऊँगा, और वो करने में जब मैं कामयाब हुआ तब से मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। फिर उसके बाद उसका दर्जा ऊपर नीचे होता रहेगा, वो अलग बात है। चलिए तो फिर इसी बात पे शुरू से शुरुआत करते हैं। हाँ, और रही बात टाइपकास्ट होने वाली, तो मैं जैसे कि अगर फैमिली मैन में आपने मुझे जेके उसमें देखा है, फिल्मिस्तान में मैं एक बिल्कुल अलग किरदार था, सनी अरोरा। जी। और तरला में आपने मेरा एक अलग शेड हाँ। देखा होगा नलिन कुमार का। जी। अफवाह में मैं एक कंप्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर था, चंदन। और बबलू भैया जो मैंने विक्रम वेदा में किया है, वो बिल्कुल हाँ, अलग कैरेक्टर है। तो मेरे लिए, मुझे तो काफ़ी अलग किस्म के लोगों ने ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे टाइप कास्ट नहीं करना है। तो मैं तो मतलब मैं मुझे कैमरे के सामने आना और अभिनय करना पसंद है। आप रोल दे दो अच्छा सा, चाहे वो इंस्पेक्टर का हो, 50 बार करने को तैयार हूँ मैं, लेकिन वो लिखा अच्छा होना चाहिए। आपकी तैयारी कैसी रहती है? आपकी प्रिपरेशन मेरी क्या कोई रहती है तैयारी किसी नहीं है कैरेक्टर को यार। लेकर? क्योंकि आप शायद मेरा थिएट्रिकल कोई बैकग्राउंड बैकग्राउंड से ही आते नहीं नहीं है है। ना, मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना मैं कोई फिल्म स्कूल गया तो हूँ। कैसे किसी कैरेक्टर में घुसने की तैयारी होती कैसे है? या मुझे नहीं पता यार कोई कैरेक्टर में कैसे घुसा जाता है। मैं तो बहुत बेसिक सा इंसान हूँ मैं, मतलब डायरेक्टर जो हैं वो उनकी उंगली पकड़कर चलता हूँ। वो जो समझाते हैं, वो जो बताते हैं किरदार के बारे में, और उसमें जो अपनी थोड़ी बहुत समझ है वो लगाता हूँ, और स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कई दफ़ा, और उसी में सारे सवाल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसे प्रिपेयर करना और वो करना मुझे इतना समझ भी नहीं आता कैसे करते हैं लोग। और मतलब मैं बहुत उन लोगों से मुझे मतलब क्या कहते हैं उसको, उनको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, जो लोग इतना प्रिपेयर करते हैं और इतना मतलब कमाल का पाका। जैसे इनामुल हक जो मेरे को एक्टर हैं फिल्मिस्तान के जी। वो इतना सारा मतलब अपने कैरेक्टर को जिस तरीके से वो बनाते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बहुत मुझे पता भी नहीं कैसे किया जाता है। ना थिएट्रिकल बैकग्राउंड, ना आपका फिजिक ऐसे हीरो वाली, तो ये फितूर दिमाग में कैसे आया कि भाई मैं एक्टर बन सकता हूँ या एक्टिंग में घुस सकता हूँ अरे या हीरो बन सकता हूँ किसी दिन? तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये आ गया था बचपन में। पिताजी ने सपोर्ट किया था इस चीज़ को लेके? वो बहुत सपोर्ट करते, वो तो चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं, लेकिन उल्टा मतलब ऐसा है कि बचपन में मैं चाहता था कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे को मतलब फिर मैंने मिरर देखा और मुझे लगा कि Realization. हाँ, और हाइट भी देखी, मुझे लगा कि यार कुछ होगा नहीं। उल्टा ये हाइट को लेके काफ़ी सालों तक मेरे जहन में ये कॉम्प्लेक्स था, उस वजह से मैंने कभी एक्टिंग परस्यू नहीं की। अच्छा। 33 की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, मतलब यही है जो मेरी कॉलिंग है। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करना है, और मैंने तब ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई लीड रोल करना है या हीरो बनना है। हालांकि बाद में मैंने काफ़ी फिल्मों में मतलब लीड्स किए, मेन लीड किए, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी फिल्म में कोई मुझे एज मेन लीड कास्ट करेगा। मैं तो तैयार था कि भाई एक वो हीरो का दोस्त होता है, या कोई भी एक रोल मिल जाए, दो सीन वाला रोल मिल जाए, साइड की क्या कुछ भी मिले, बस वो मुझे कैमरे के सामने बस काम मिलता रहे, वो मैंने सोच के मैंने काम शुरू किया। तो इसके पहले क्या कर रहे थे आप? इसके आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर 98 में। उसके बाद में मैं लिख रहा था फ्रीलांस के तौर पे, और ऐसा राइटिंग भी ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब मैं नॉन फिक्शन चीज़ों के लिए कर रहा था, और वो वीजेज और एंकर्स जो बोलते हैं उनके डायलॉग्स लिख रहा था। खास तो तो ऐसा भैया कुछ भी नहीं था। आप मत कहिए कि वो खास नहीं। जो शोज आपने लिखे, जैसे एमटीवी में आपने परफॉर्मेंस दी, वो सब आज भी मतलब हमारी नहीं, उम्र के नहीं। लोगों को आज भी याद है। अरे थैंक यू। एमटीवी में बकरा जो था वो मेरे लिए, मैंने काफ़ी उसमें मतलब एक्टिंग का एंट्री एक्टिंग गेट किया। आपका हाँ, बकरा था। बकरा था। और वहाँ पर साई वर्सेस साई एक फनी स्पूफी शो था, वो करता था।
रॉन्डेवू विद सेमी ग्रेवाल हमने एक जी। स्पूफ बनाया था। जी सिमी ग्रेवाल सिमी मैम ग्रेवाल का का। जो एक शो है उसका, वो मैं लिखा करता था। और फिर फिल्में लिखी हैं मैंने, फिल्मिस्तान के डायलॉग्स लिखे हैं और राम सिंह चार्ली एक फिल्म लिखी है। तो राइटिंग के साथ में काफ़ी ज़्यादा मेरा एक क्या कहते हैं राब्ता रहा। बट फिर आखिरी जॉब जो था मेरा, एक इमेजिन शोबिज नाम का एक चैनल था जी जहाँ पर मैं क्रिएटिव हेड था, और उस दौरान काटा जोरदार कीड़ा एक्टिंग का भी नौकरी छोड़ छाड़ के सब फिर सीधा एक्टिंग में घुस गए। बहुत मुश्किल होता है कि आप एक कॉरपोरेट जॉब को जहाँ से आपका घर चल रहा है उसको छोड़ के और इतना बड़ा रिस्क लेना, और वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे सक्सेस रेट कितना 0.1, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है किसी का एक्टर बन जाना, वो भी। तो क्या इनिशियल स्ट्रगल्स वगैरह रहे? सुनने में आया कि भाई घर बेचना पड़ गया। हाँ, घर जेवर सब जेवर वगैरह सब, जितनी सेविंग्स थी सारी सब बेच दी, क्योंकि मैं तो अच्छी खासी मेरी लाइफस्टाइल थी, अच्छी नौकरी थी और मतलब सब कुछ सही चल रहा था, नया नया घर खरीदा था जी और मुंबई में और मतलब बच्चा भी हो गया था, तो लाइफ अच्छी चल रही थी। एक दुबई में जॉब मिल गया था, लेकिन वो एज प्रोग्रामिंग हेड एक रेडियो स्टेशन में, लेकिन वहाँ मैं 1 महीने में ही मुझे लगा कि यार मुझे धीरे धीरे थोड़ा एक्टिंग की तरफ वो जाने का मेरा हो रहा था, क्योंकि 2 फिल्मों में मैंने एक्टिंग की थी जब मैं नौकरी पर ही था। जब मैं उस वक्त मैं चैनल वी में काम कर रहा था, MTV के बाद 4 साल के बाद, और स्लम डॉग मिलियनेयर में एक छोटा सा सीन किया था मैंने जी। और हाले दिल नाम की एक फिल्म थी, उसमें कुछ 3-4 सीन वाला एक कैरेक्टर था। लेकिन वो तब मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है। दोस्तों ने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, मैं सेलेक्ट हो गया। और तब आप छुट्टी- कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे? हाँ, जॉब proper? पे था, छुट्टी ली। वो और मेरे बॉस खड़े हैं उधर। तो जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स में बॉस छुट्टी नहीं देते, हाँ नहीं, मेरे बॉस काफी ये मतलब अपॉर्चुनिटी supportive लेके मैं थे। बोल भी देता हूँ। बहुत सपोर्टिव थे मेरे बॉस। बोलते थे जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। मिल जाती थी छुट्टी। मिल जाती थी छुट्टी, और छुट्टी लेके मैं फिर वापस आ जाता था। मेरे में कोई गुमान नहीं था या कोई ऐसे, मैंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि मुझे एक्टिंग करनी है। जितना मुझे मिल रहा था मैं उसमें खुश था, लेकिन पता नहीं फिर एक जुनून सवार हो गया कि यार अगर अभी मैंने कोशिश नहीं की तो फिर ज़िंदगी भर ये मलाल रहेगा कि यार जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा मतलब करने का मन था, जो काम करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको कभी परस्यू ही नहीं किया एज अ प्रोफेशन। तो फिर मैंने सब इसमें छोड़ आपकी छाड़ के, वाइफ ने भी बहुत ज्यादा आपका साथ दिया। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर वो उस वक्त मना करती तो मैं नौकरी पे चुपचाप लगा रहता था, जो जी। बैठ जा, हाँ। ख़त्म हो गई वहीं पे बात, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने बोला कि जो आपको करना है, मतलब इफ़ यू थिंक दैट दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, तो फिर करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसके चक्कर में उनके मन सारे- मुटाव नहीं होते थे? जैसे कभी गहने गिरवी रखने पड़ गए, घर के जेवर जा रहे वो हैं, तो मतलब बच्चों की उन्होंने पढ़ाई इसको है लेके आगे। मन मुटाव कभी किया ही नहीं। उल्टा वो कभी, मतलब मैंने जब भी मांगे जेवर तो उन्होंने कभी उफ भी नहीं की। बस मतलब सारे ख़त्म कर दिए मैंने, उनके जितने भी जेवर थे। बच्चों के लिए जो कुछ मैंने जमा किए थे, और कुछ एक म्यूचुअल फंड में कुछ बच्चों के लिए कुछ डाला था, वो सारा मैं मतलब सब कुछ एग्जॉस्ट कर दिया था मैंने। मतलब बच्चों के पैसे खा गया, बीवी के पैसे खा गया, सबके पैसे खा गया। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2003 दिसंबर में। अच्छा, और उसके पहले गर्लफ्रेंड्स वगैरह? उसके पहले गर्लफ्रेंड, क्योंकि हाशमी सरनेम है तो कुछ तो ऐसा इमरान हाशमी टाइप का हो। मेरी काश मैं भी वैसा हाशमी होता। फिर नहीं रखने मिलते जेवर के लिए। मेरे नसीब में वो उतनी पप्पियां नहीं रही। हाँ जी जी जी, नहीं तो 2-4 मर्डर आपके भी हाँ, आपने मेरे भी हो किए जाते होते। तो उसके पहले कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह कुछ तो? कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज में हम मिले, जो अभी मेरी बेगम है, अच्छा। और कॉलेज के वक्त ही हमारा रोमांस शुरू हो गया। फिर ब्रेकअप हो गया, क्योंकि घर में पता चल गया हाँ। उनके भाई ने आके मुझको थोड़ा प्यार से धमकाया, थोड़ा प्यार से बताने की कोशिश की। हाँ। और फिर ब्रेकअप हो गया। फिर कुछ और रिलेशंस हुए बीच में, और एक एंगेजमेंट हुई अरे और वो टूट गई जी। और उसके बाद फिर से लौट के बुद्धू घर को गए। कहते हैं ना, तो किसी फिर को हाँ, तुम शिद्दत और से अब- चाहो हाँ, तो वो आपके काम और आपकी वाइफ दोनों के केस में एकदम करेक्ट है। सही से लागू होता तो अब तो 22 साल हो जाएंगे शादी को दिसंबर में। है। अरे गजब।
तो अब ये ऑन स्क्रीन जो हीरोइंस वगैरह के साथ आपकी कभी मतलब एक्टिंग फील्ड एक ऐसी है कि जिसमें आपको बहुत ओपन रहना पड़ता है और तो ये इनसिक्योरिटीज वगैरह नहीं आती? नहीं नहीं, या उनको शुरू से मालूम था कि भाई मेरा आदमी जा रहा है एक्टिंग लाइन में तो ये मेरा सब तो मर्द मुझे जा रहा है मालूम- काम करने। यही उसका काम है। हाँ, बस शूटिंग करके घर पे तो नहीं लेकर आएगा ना, बस। उनका यही सवाल था। हाँ, तो बस घर पे मत लेके आना, बाकी तू जहाँ जो कर रहा है कर नहीं ले। नहीं, जहाँ जो कर रहा है नहीं, मतलब कि जो शूट पर हो रहा है वो हो रहा है हाँ, बस। हाँ। बहुत लेकिन बढ़िया। ऐसा मैंने कुछ ऐसा भी काम कुछ किया नहीं है खास कि तो अभी तो आपका करियर हाँ। शुरू हुआ है, अभी तो हाँ, बहुत हाँ। कुछ देखना बाकी है। सीजन 3 आने वाला है। सीजन 3 आने वाला है हाँ। द फैमिली मैन का, और द फैमिली मैन कैसे मिली सबसे पहले तो उस पे आएंगे, उसके बाद फिर सीजन 3 से लोग क्या एक्सपेक्ट करें इसके बारे में ज़रा बताइएगा। पहले तो ऑडिशन के बहुत चर्चे हैं आपके फैमिली मैन के, फैमिली मैन क्या हुआ था? ऑडिशन तो मैंने दिया था। वो जो हमारा सीन है जब हम एक बार में बैठे हैं और मैं बोलता हूँ कि यार सर्जिकल स्ट्राइक मारते हैं, वो फ्लैट दिखा रहा है हाँ, कि यार हाँ, यार ये हाँ, फ्लैट जी। मैंने देखा है, और मतलब क्या फ्लैट करता रहता है। हाँ, मुंबई में फ्लैट का क्या मतलब है, साला माचिस की डिब्बी जैसे तो घर रहते हैं यहाँ हाँ। पे, तीली के जैसे पड़े रहो। तो वो सीन का मैंने ऑडिशन दिया था, और मतलब मैंने ऑडिशन में मतलब अच्छा फोड़ा था। जब आप कुछ अच्छा ऑडिशन करते हैं तो आपको खुद मालूम चल एक जाता है, लगता है कि भाई, हाँ ये- यार ये आज निकाल काम लूंगा अच्छा मैं। हुआ है। हाँ। लेकिन उस वक्त टाइम इतना बुरा चल रहा था ना कि उस वक्त काफ़ी अच्छे ऑडिशंस मैं दे रहा था, जी। लेकिन सेलेक्ट कहीं नहीं हो रहा था। जी। तो वो एक अंदर भी दिल में डर था कि यार पता नहीं एक इतनी अच्छी चीज़ है जो मतलब हाथ को आएगी और फिर मुंह ना लगेगी, ऐसा वो था। और इनफैक्ट मैं एक बार रो भी लिया था कि यार ये भी शायद नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि हफ्ता 10 दिन हो गया था, कोई कॉल नहीं आया। हाँ, बट उसके बाद फिर मुझे राजन डीके के ऑफिस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि यार वो कैरेक्टर पहले घोष था बंगाली। हाँ, घोष बाबू का से कैसे हाँ। ये मराठी तो उन्होंने बोला कि तलपड़े यार, में बदला। हाँ, कि घोष तो तू लगता नहीं है। और आपने कौन से ट्राई किया region था में? बंगाली? नहीं, मैंने जब accent? ऑडिशन दिया था तो न्यूट्रल उसके अंदर नॉर्मल अच्छा। ऐसे में एक्सेंट में ही किया था। हाँ, तो बाद में उन्होंने बोला था कि बाद में देखेंगे हम क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि बंगाली वाला तो मतलब नहीं करना है, तुम अपने आप को किस रीजन में फिट कर सकते हो। तो फिर मैं महाराष्ट्र, मैंने कहा मैं मुंबई का हूँ, हाँ। मराठी बोल लेता हूँ। तो फिर वो डीके को बात एकदम जम गई और उन्होंने कहा कि तलपड़े बनाते थे। महाराष्ट्र ना। फिर हम काफ़ी सारे नामों की लिस्ट निकाली गई और मतलब कॉम्बिनेशंस सरनेम के और ये वो, और उसके बाद अच्छा, finally- उसका भी पूरा वो होता है, हाँ, रिसर्च होती हाँ, है कि क्या मतलब नाम- रैंडमली research नहीं होता कि मतलब इससे हाँ। पूछ लिए कि भाई हाँ, क्या हाँ। नाम रखें, वैसा नहीं होता। हाँ नहीं, तो उसके लिए पूरा बहुत सारे नाम, मैंने भी काफ़ी नाम निकाले थे, लेकिन फिर ये जेके। अच्छा, आपने भी उसमें इनपुट दिया था हाँ, अपना? लेकिन वाह। सेलेक्ट ये किया गया। हाँ, ये हाँ, हाँ। जेके तड़पते। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सीजन 3, अब मतलब 2 सीजन हो चुके हैं उससे। कहा जाता है कि भाई कोई भी फिल्म या सीरीज का जो सीक्वल बनता है तो उसमें वो जो बात रहती है ना वो नहीं रह जाती। अब जैसे कई ऐसी फिल्म्स आई, लेजेंडरी फिल्म्स, जिसके फर्स्ट पार्ट की बहुत तारीफ हुई, लेकिन जैसे ही उसके सेकंड पार्ट आया, थर्ड पार्ट आया, मिर्ज़ापुर जैसी कई लेजेंडरी सीरीज ऐसी हैं कि फर्स्ट पार्ट के बाद जब सेकंड पार्ट आया तो वो मसाला कहीं ना कहीं ऑडियंस मिस कर रही थी जो फर्स्ट पार्ट में था। वो एक्सपेक्टेशंस को मीट करना कितना डिफिकल्ट है। हाँ। थर्ड सीजन में आप लोग पहुंच चुके हैं और वही सेंस ऑफ एक्साइटमेंट बना के रखना दर्शकों के बीच में, और ये ना हो जाए कि भाई सीज़न 4 हमारा फ्लॉप ना हो जाए, वो कैसे मेंटेन होता है, या क्या मिलने वाला है सीज़न 3 में इस बार लोगों को एक्स्ट्रा? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ हमारी ये थी कि हमारा सीज़न 1 से ज़्यादा बड़ा हिट हुआ था सीज़न 2, तो हमने वो तो एक पड़ाव तो पार कर लिया जी। था बहुत मतलब सफलतापूर्वक तरीके से हमने मतलब उसको वो किया। अब सीज़न 3 में लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। मतलब दुगनी नहीं 3 गुना हो जाएंगी, और आई रियली होप कि हमें वो प्यार भी 3 गुना मिले सीज़न 3 में, क्योंकि स्केल भी बहुत इस बार ज़बरदस्त है। और क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब जो आप लोगों ने सीज़न 1 और 2 में जो देखा है उसका डबल आपको सीज़न 3 फैमिली में मैन मिलेगा। जैसी सीरीज आती है तो वो मीम पेजेस पूरे एक्टिव हो जाते हैं, डायलॉग्स वायरल हो जाते हैं। हाँ हाँ, इस बार और भी होगा मतलब- धमाल, बहुत मचेगा। हाँ। और कुछ जयदीप spicy अहलावत dialogues साहब हैं इस बार? अरे हाँ, नेगेटिव किरदार में, हाँ, तो मज़ा आने वाला है आपको। मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने हाँ वाली हाँ, है।
तो कब आने वाला है, कब एक्सपेक्ट करें, एक बार हमारे दर्शकों अभी को बताइए। बस अभी पोस्टर अभी तो जस्ट उन्होंने वो किया है कि आ रहा है, कमिंग सून है। हाँ। डेट अभी मुझे खुद नहीं पता, और मैं चाहता हूँ कि कल रिलीज हो जाए क्योंकि हमारा तो, आपके लिए तो एंटरटेनमेंट का जरिया है, हमारे लिए करियर भी है उधर पे कि आएगा तो थोड़ा और चीज़ मतलब होगी जिंदगी में, और हलचल मचेगी। एक बोलते हैं ना रोलर कोस्टर है कि मतलब वो जैसी आया, जैसी सीरीज आई अचानक से स्पीड पकड़ जाता होगा, प्रमोशंस में बिजी हो जाते होंगे। और हाँ। तो बाकी की लाइफ में आप कैसे हैं, मतलब हाशमी जी फ्री टाइम पे कैसे रहते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? मैं घर पे रहना बहुत पसंद करता हूँ, दोस्तों के साथ में वक्त बिताना बहुत पसंद करता हूँ, बोर्ड गेम्स खेलना मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे श्रेया ने आदत डलवाई है, श्रेया धनवंतरी जी। तो वो मतलब वो बोर्ड गेम फ्रीक है, मतलब अच्छा। उसके पास कुछ हज़ारों गेम्स होंगे। अरे बाप रे। हाँ तो अब मैं भी जमा कर रहा हूँ, आएंगी मेरे तो भी घर पूछेंगे उनसे। पे। तो बहुत और देखता हूँ मैं बहुत फिल्में, सीरीज। पंचायत देख लिया आपने? नहीं अभी तो आया है। हाँ, अभी 2 दिन पहले 2 तो दिन release पहले हुई। आया, और मैं तब से ट्रैवल कर रहा हूँ, और हाँ। यहाँ पर जो शॉर्ट फिल्म करने आया हूँ हाँ, हाँ। उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो पंचायत देखूंगा डेफिनेटली, है देखना ही देखना है वो तो पंचायत top- मिस नहीं कर हाँ, सकते भाई, नहीं, पंचायत कोई पंचायत चांस ही नहीं। जैसे फैमिली मैन मिस नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं है। रायपुर में आना कैसे हुआ और क्या शॉर्ट फिल्म है, उसके बारे में जरा एक बार बता दीजिए। यहाँ में एक शॉर्ट फिल्म हम कर रहे हैं, जो तेज सिसोदिया हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और इट्स शॉर्ट फिल्म अबाउट अ वेरी प्रेसिंग इशू, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और हम उसको उस तरीके से अब तक एड्रेस नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उसको करना चाहिए, और जितना वो अहम और मतलब बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और जिसकी वजह से मतलब जिसका सबसे ज़्यादा मतलब जो उसका ब्रंट जो है जिसको झेलना पड़ता है, वो है मतलब जो रास्ते पे हैं, जो मतलब जो लोअर स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने उसमें ज़्यादा योगदान नहीं किया है। योगदान जो एसी में बैठे हैं वो कर रहे हैं जी। लेकिन उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। फेस ये करते हैं, तो उस पर ये पूरी फिल्म है। कहाँ रिलीज होने वाली है, क्या वो इसका? तो अभी हम बनाएंगे, फिर उसके पैमाना बाद होगा। देखेंगे क्या होता है, फिर फेस्टिवल्स में जाएंगे, और अगर कहीं कहाँ रिलीज होगी फिलहाल तो नहीं बता सकता। इसके बाद आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम कहाँ देखने वाले हैं हाशमी जी को अब? अभी ये 17 जुलाई 18 जुलाई को मर्डर बाद रिलीज है, अगले महीने। अच्छा, मतलब हाशमी हैं तो मर्डर तो जुड़ना ही है। समझ रहे हो? हाँ वो है, और उसके बाद एक सीरीज है अपनी जिसका नाम है द फैमिली मैन। हाँ, सीजन उसका सीजन 3 आने वाला है, और एक दो और फिल्में हैं जो जिनके बारे में भी मैं बता नहीं सकता यार। मैं तड़प रहा हूँ कि जल्दी से बोलूं मैं बस। बोलूँ। मैं मतलब उनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई होप कि वो भी इस साल आए तो मज़ा आ जाएगा। चलिए, लास्ट में IBC 24 डिजिटल, मैं आपको बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है, डिजिटल में भी और न्यूज़ में भी। TRP में हम नंबर 1 रहते हैं। तो एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए आप एक कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो। IBC 24 डिजिटल, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों को जनता का इतना प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी जनता जो मुझे प्यार देती है उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सर पे हाथ कायम मतलब बरकरार रखिए, और सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक कर लीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, बेल आइकन प्रेस कर दो प्रेस करो ताकि और ऐसे वीडियोस मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई।